हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश जीएनएम 2026 राउंड सेकंड चॉइस फिलिंग के आखिरी अवसर की। बेटा, आज हमारे उत्तर प्रदेश में जीएनएम सेकंड राउंड काउंसलिंग का लास्ट चांस है। अगर आपको भी यूपी से जीएनएम करना है, आपने यूपी गेट का एग्जाम दे रखा है, भले ही आपने इससे पहले फर्स्ट राउंड में भाग अगर नहीं भी लिया है ना, तो भी आप सीधा राउंड 2 में भाग ले सकते हैं। लेकिन काउंसलिंग करवाने की आज लास्ट डेट है बेटा। अब देखिएगा, आज काउंसलिंग की लास्ट डेट है और इसके बाद में बेटा अलॉटमेंट आएगा। जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट होगा, अलॉट होने के बाद में आप जब कॉलेज ज्वाइन करने के लिए जाएंगे, रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी चाहिएंगे। वो डॉक्यूमेंट भी मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। वीडियो आप पूरा देखिएगा बेटा। और डॉक्यूमेंट हो सके तो अभी तैयार करवा लेना। फिर क्या है, ज्वाइन करने का कम ही मौका मिलता है, कम दिनों का। बारिश का टाइम है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग समय छुट्टियां भी रहती है, तो क्या पता डॉक्यूमेंट बाद में ना भी बने, है ना। हाँ, अब देखो बेटा, सबसे पहली बात और बड़ी बात तो यह है कि यूपी जीएनएम के राउंड 2 की जो चॉइस फिलिंग चल रही है, मैं आपको सीधा वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। यह है हमारी वेबसाइट, और यहाँ पर आकर के, है ना, ABVMU की वेबसाइट पर आकर के आपको पहले लॉगिन वाला बटन दबाना होगा और अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करोगे ना, तो अंदर आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करने और चॉइस फिल करने का अवसर मिलेगा। अब बेटा देखो, ये सेकेंड राउंड का पूरा शेड्यूल है, जिसमें आप देख सकते हो कि आज 12 जुलाई को ऑनलाइन काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग की अंतिम तिथि है। आज रात 12 बजे तक ही आप चॉइस भर सकते हो बेटा। अब इसके बाद 15 जुलाई को सीट अलॉटमेंट आ जाएगा और 16 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में आपको अलॉटेड कॉलेज ज्वाइन करने का अवसर दिया जाएगा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं करी है, वो जरूर जरूर चॉइस भर दे में बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। और मैंने इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो थे, उनमें मैंने जितने भी बढ़िया कॉलेज है ना बेटा, मैंने उनको लेकर के भी जानकारी दे दी है। ठीक है ना। और मैं दोबारा आपको जो ढंग के कॉलेजेज हैं, उनका फटाफट नाम बता देता हूँ कि जीएनएम में कौन से कॉलेज अच्छे हैं। ठीक है कि नहीं बेटा? बिल्कुल जी। अगर अपन जीएनएम में बात करें बेटा चॉइस फिलिंग की, तो यहाँ पर मैंने आपको ये बोला था कि भाई जिनके जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और दिव्यांग, जनरल में 85 प्लस, ओबीसी में 84 प्लस, ईडब्ल्यूएस में 83 प्लस, एससी में 83 प्लस, एसटी में 74 प्लस स्कोर जिनका है ना, उन बच्चों को इस सीक्वेंस में चॉइस भरनी है। पहले केजीएमयू, फिर बरेली, फिर इटावा, आगरा, एलएलआर, प्रयागराज, मेरठ, गोरखपुर, यूएचएम और बलरामपुर। तो ये इस तरह से आपको 10 चॉइस भरनी है। इसके बाद में जिन बच्चों के 79 से 83 जनरल में, 78 से 83 ओबीसी में, 76 से 81 ईडब्ल्यूएस में, 76 से 81 एससी में, 65 से 73 एसटी में और 50 से 75 दिव्यांग कैटेगरी में हैं, उनको 1 नंबर पे मेरठ, 2 पे एलएलआर, 3 पर आगरा, 4 पर गोरखपुर, 5 पर प्रयागराज, फिर केजीएमयू, यूपी यूएमएस, यूएचएम, बरेली और बलरामपुर। इस सीक्वेंस में आपको चॉइस भरनी है। इसके बाद में जनरल में जिनके 74 से 78, ओबीसी में 73 से 77, ईडब्ल्यूएस में 71 से 75, एससी में 71 से 75, एसटी में 60 से 65 के बीच हैं, उन्हें पहले ये गवर्नमेंट कॉलेज भरने हैं अगर गवर्नमेंट चाहिए तो। अगर आपको लगता है सर मैं गवर्नमेंट के लिए रिस्क नहीं लेना चाहता, तो सीधा आप ये 20 प्राइवेट कॉलेज भर दो, या पहले गवर्नमेंट 10 भर के फिर 21 से लेकर के और 40 तक ये प्राइवेट कॉलेज भर दो। प्राइवेट कॉलेज में टीम स्क्रीन दिखा दे। फातिमा, विवेकानंद, सेंट मेरी, सरदार पटेल, भालचंद्र, समर्पण, हिंद। अब देखो ऊपर के ये लखनऊ है, फिर हिंद बाराबंकी, हिंद सीतापुर, फातिमा मऊ, डॉक्टर अनार सिंह फरुखाबाद, फातिमा गोरखपुर, फिर राजश्री, रामामूर्ति, नोवा, कैरियर, चरक, ये लखनऊ के हैं। अचल सिंह भी लखनऊ का,
केएमसी मेरठ और केएमसी महाराजगंज, ब्रिज चिकित्सा मथुरा, कमला मॉडर्न झांसी, है ना। तो ये 20 कॉलेज आप भर दें पहले गवर्नमेंट भर के। इसके बाद में बेटा जिन बच्चों का ये स्कोर है, जनरल में 70 से 73, ओबीसी में 69 से 72, ईडब्ल्यूएस में 67 से 70, एससी में 67 से 70, एसटी में 57 से 59, उन बच्चों को ये कॉलेज भरने हैं, ये 20 कॉलेज पहले, ठीक है ना। ये 20 भरने के बाद अगर आप चाहते हो तो बेटा 10 से 15 कॉलेज और भी भर सकते हो, ठीक है कि नहीं। हाँ, 10 से 15 और कौन से भरें सर? तो 10 से 15 कॉलेज में मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप जो हैं कानपुर के, वाराणसी के भर सकते हो। मैं नाम पहले बता देता हूँ, जैसे बोरा कॉलेज है, मरियमपुर कॉलेज है ना, और इसके अलावा सुश्रुत कॉलेज है ना, और नोएडा के बहुत से कॉलेज है, पुष्पांजलि कॉलेज है आगरा का, प्रकाश नोएडा का, कैलाश नोएडा का, आनंद मेरठ का, कमला नेहरू प्रयागराज का, है ना। तो इस तरह से ये कॉलेज आप, अवध कॉलेज है, अनीकृत कॉलेज लखनऊ के, ये 7-8 कॉलेज उसके लास्ट में और भर देना। अब इसके बाद में बेटा हम आते हैं जिनके जनरल में 65 से 69, ओबीसी में 64 से 68, ईडब्ल्यूएस में 62 से 66, एससी में 62 से 67 और एसटी में 54 से 57 है, उन्हें ये वाले कॉलेज भरने हैं। ये 24 कॉलेज है, ये 24 पहले भरने हैं। इसके बाद में आप 10 से 15 कॉलेज और फिल कर देना बेटा, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। इसके बाद जिनके नंबर 65 से कम है जनरल में, ओबीसी में 64 से कम, ईडब्ल्यूएस में 62 से कम, एससी में 62 से कम, एसटी में 54 से कम है, उन बच्चों को ये 30 कॉलेज पहले भरने हैं बेटा, और इसके बाद में 20 प्राइवेट कॉलेज आप और भर देना, ठीक है ना। मैंने टॉप कॉलेजों की एक लिस्ट दी हुई है बेटा आपको, ठीक है। हाँ, और ये चॉइस फिलिंग का पूरा सिस्टम मैंने विजय एजुकेशन ऐप और टेलीग्राम में डाला हुआ है। अब मैं बात करूंगा डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं बेटा, अगर आपका जीएनएम में एडमिशन हो चुका है या जीएनएम में एडमिशन राउंड 2 में होने वाला है, तो आपके लिए बेटा जीएनएम फर्स्ट ईयर का ये कलाम बैच है। पहले राउंड में जिनको भी कॉलेज मिला था, ज्यादातर बच्चों ने ये बैच ज्वाइन कर लिया है। देखो बेटा, आपके कॉलेजों में तो अभी क्लास सितंबर में शुरू होगी, तब तक आपको घर पे बैठे नहीं रहना है। इस बैच को ज्वाइन करके इसमें अपनी क्लास स्टार्ट कर दो बेटा, इसमें आप अपनी क्लास स्टार्ट कर देवें, अपनी क्लास लेनी आप शुरू कर देवें बेटा, ठीक है कि नहीं। 890 रुपए के अंदर ये पूरा बैच मिल रहा है बेटा। इसमें एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन, फर्स्ट एड, है ना, ये सारे सब्जेक्ट इसमें आपके जीएनएम फर्स्ट ईयर के पढ़ाए जाएंगे। 2-2, 3-3 महीने आप पहले पढ़ करके फिर जब कॉलेज में जाओगे 2 महीने पढ़ के, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही लेवल का होगा बेटा। और कॉलेज में भी जैसे मॉर्निंग शिफ्ट में आपकी कॉलेज लगे, तो शाम को 2 घंटे डेली इसमें आप क्लास देखना। इससे एक तो आपके बैक नहीं आएगी, एक आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, और जब आपकी 2-3 महीने क्लासें कॉलेज में लगने के बाद जब आपको हॉस्पिटल ड्यूटी मिलेगी ना बेटा, उस समय आपको रिवीजन का भी टाइम नहीं मिलेगा। तो इस बैच में आपको नोट्स रिवीजन के लिए मिलेंगे, इस बैच में रिवीजन के लिए क्लासें मिल जाएगी, पिछले सालों के सारे पेपर मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छा बैच है जीएनएम फर्स्ट ईयर का, हर बच्चा ज्वाइन करता है, गवर्नमेंट वाला हो चाहे प्राइवेट वाला, आप जरूर ज्वाइन कर लेना बेटा। अब देखो देखें, और ये ज्वाइन करने का ऑप्शन मिलेगा विजय एजुकेशन ऐप में, ठीक है, बिल्कुल। अब बेटा ज्यादा जानकारी के लिए विजय टीम को आप कॉल भी कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट के जो कॉलेज है ना बेटा, इनमें आपकी कोई फीस लगती नहीं है, फ्री में एडमिशन होता है। गवर्नमेंट के कॉलेज में केवल हॉस्टल की फीस लगती है बेटा, है ना, लेकिन केजीएमयू कॉलेज में हॉस्टल नहीं है जीएनएम में, है ना। हॉस्टल में खाने का चार्ज लगता है 36,000 रुपये, महीने के 30,000 रुपये लगते हैं, ठीक है। हाँ, और प्राइवेट कॉलेज में बेटा आपकी फीस लगभग 1 साल की फीस कम से कम 1 लाख रुपए है। अब कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं जिनमें 1,20,000 रुपये भी है, 1,50,000 भी है। और हॉस्टल की फीस कम से कम प्राइवेट कॉलेज में
50,000 है, कुछ प्राइवेट कॉलेजों में 70,000 तक भी है। तो ओवरऑल जीएनएम का प्राइवेट कॉलेज का खर्चा, कॉलेज का और हॉस्टल का अगर हम मिला लेते हैं तो 1,70,000 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपए तक का है 1 साल का। अब बेटा देखिए, अगर अपन डॉक्यूमेंट की बात करें, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कॉलेज ज्वाइन करने के लिए जरूरी है, तो मैं डॉक्यूमेंट भी आपको बता देता हूं बेटा। ये डॉक्यूमेंट आपके लिए जरूरी है। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले बेटा 10वीं की मार्कशीट, फिर 12वीं की मार्कशीट, फिर आपका माइग्रेशन या टीसी, इसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र जो कि स्टेट वाला होना चाहिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चे के जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, और एससी एसटी के बच्चों का तो पुराना होगा तो भी चलेगा। इसके बाद में मूल निवास प्रमाण पत्र, इसके बाद में आपके कम से कम 6 फोटो बेटा पासपोर्ट साइज के, इसके अलावा आपका आधार कार्ड, और इसके अलावा बेटा आपका गेट वाला फॉर्म जो आपने भरा, गेट का एडमिट कार्ड, इसके बाद गेट का रिजल्ट का प्रिंट आउट, फिर चालान जो 500 रुपये रजिस्ट्रेशन के, 1000 रुपये आपने जो सिक्योरिटी फीस पे करी है उसका, भले ही आपने पहले राउंड में पे किया तो उसका भी प्रिंट आउट रखना। इसके बाद में चॉइस फिलिंग का प्रिंट आउट, और इसकी चॉइस फिलिंग का प्रिंट आउट कब आएगा पता है? कल आएगा, ये प्रिंट लेने का ऑप्शन कल आएगा। इसके बाद में कॉलेज अलॉटमेंट, इसके बाद में वेरिफिकेशन सीट जो फॉर्म के समय अपलोड करी थी वो अगर फट गई है, खो गई है तो नई बना दो। इसके बाद मेडिकल फिटनेस, मेडिकल फिटनेस बनेगा बेटा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल है ना जिले का, डिस्ट्रिक्ट का, उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर की सील और साइन लगा करके आपको बनाना होगा। इसके बनाने का कोई खर्चा नहीं है, लेकिन इसमें टाइम लगता है बनाने में, आपका कम से कम 4-5 घंटे इसमें लगेंगे। अब इसके बाद में बेटा एंटी रैंगिंग, एंटी रैंगिंग 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर नोटेरी करवा करके बनाना होगा। इसका परफॉर्मा मैं आपको दे दूंगा, जो कोर्ट कचहरी में जो वकील वगैरह बैठे होते हैं वो बना देते हैं, 100-200 रुपए लेंगे बेटा। इसके बाद में गैप, अगर आपको 12वीं किए हुए बेटा, 12वीं अगर आपने 2026 में की है तब तो आपको ये गैप नहीं बनाना है, लेकिन आपकी 12वीं 2025 में है या इससे पहले हैं तो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर गैप का शपथ पत्र बनाना होगा बेटा, और उसका परफॉर्मा मैं आपको बता रहा हूं। यह है गैप का शपथ पत्र, ये आप देख सकते हैं, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनेगा। यहाँ आपका नाम, यहाँ आपके पिता का नाम, यहाँ आपका एड्रेस, 12th यहाँ लिखना है 12th, यहाँ कब पास करी, और यहाँ कितने साल का गैप है। अगर 2025 में पास की तो 1 साल का गैप है, और 2024 में पास की है तो 2 साल का गैप है, 23 में की है तो 3 साल का गैप है। वो गैप आपको यहाँ लिखना है, और गैप का कारण लिखोगे यहाँ पे, कारण में लिख देना गेट प्रिपरेशन, जीईटी तैयारी, हिंदी में भी लिख सकते हो। नीचे डेपोनेंट में 2 जगह आपके साइन होंगे बेटा। तो ये परफॉर्मा है, इसे स्टाम्प पेपर के ऊपर प्रिंट लेना है, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे ये गैप का शपथ पत्र बनता है। फिर इसकी नोटेरी होती है, एक वकील की सील लगती है। इसे बनाने का भी 100 रुपये नोटेरी का खर्चा होता है, और 50 रुपये स्टाम्प का, लगभग 150 से 200 रुपये बनाने का खर्चा है बेटा। इसके बाद में मेडिकल फिटनेस, ये परफॉर्मा है, इसकी नोटेरी नहीं करानी है मेडिकल फिटनेस की, ना ही स्टाम्प पेपर पे बनाना है। ये सीधा इसी तरह के वाइट पेपर पे प्रिंट आएगा बेटा, ठीक है। इसमें यहाँ पर आपका थंब इम्प्रेशन लगेगा, इधर है ना, यहाँ पर आपका फोटो लगेगा बेटा, और फोटो के पास में इधर डॉक्टर की, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर है ना, उनका सील भी इधर ही लगेगा, उनका साइन भी यहीं लगेगा। यहाँ बेटा आपका खुद का साइन होगा, यहाँ आपके पिताजी का साइन होगा, इधर है ना, ऊपर आपका नाम, आपके पिता का नाम। आपको 2 ही चीज भरनी है इसमें, बाकी डॉक्टर अपने आप भरेगा, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर के पास जाना है बनाने के लिए, वो बना के दे देगा। ये वेरिफिकेशन सीट है, बनी हुई है तो अच्छी बात है, नहीं बनी है तो इसकी भी मैं पीडीएफ दे दूंगा, प्रिंट निकाल के यहाँ अपना फोटो लगाना, यहाँ साइन करना, यहाँ ये वाली लाइन लिखना, यहाँ थंब इम्प्रेशन लगाना, और यहाँ चिन्ह में लिख देना हाथ पर तिल, पैर पर तिल, मॉल ऑन हैंड, मॉल ऑन फुट, यूं ही फॉर्मेलिटी। अब
ये डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे और कोई भी बॉन्ड वगैरह नहीं लगेगा। एंटी रैंगिंग का परफॉर्मा भी मैं विजय एजुकेशन ऐप और टेलीग्राम में डलवा दूंगा। आप में से कोई भी बच्चा बेटा अगले साल के लिए यूपी जीएनएम की अगर तैयारी करना चाह रहा है तो यूपी जीएनएम का वरदान बैच लॉन्च हो चुका है। 790 रुपये में आपको बैच मिल रहा है और इसमें क्लासें शुरू हो चुकी है। अभी इसमें बेसिक पढ़ाया जा रहा है, अभी इसमें बेसिक पढ़ा रहे हैं, प्रॉपर चैप्टर वाइज क्लास 1-2 दिन में हम शुरू कर देंगे। अब बेटा अगर किसी बच्चे को यूपी जीएनएम का भी तैयारी करना है लेकिन बीएससी नर्सिंग का तैयारी भी करना है तो आप अटल बैच ले लो। और अगर आपको केवल बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करना है यूपी के लिए तो भी आप अटल बैच ज्वाइन कर लो। और अभी इसमें ऑफर चल रहा है, 890 रुपये में ये बैच मिल रहा है। आप आज ही इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, भले ही इसमें क्लासें शुरू हो चुकी है, क्लास चलते हुए 2 दिन हो चुके हैं बेटा इसमें, है ना। आपका छोटा भाई बहन रिलेटिव कोई भी हो, अगर किसी को तैयारी करनी हो तो आप उन्हें जरूर बोलें। या बेटा कोई ऐसा बच्चा है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे नीट का भी तैयारी करना है और बीएससी नर्सिंग का भी तैयारी करना है तो उनके लिए बेटा विजय एजुकेशन में यह बेटा विजय बैच है। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको एम्स का प्रिपरेशन करना है, किसका, एम्स का, तो उसके लिए यह विजेता बैच है बेटा, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। या किसी को एम्स का और यूपी बीएससी नर्सिंग दोनों का करना है तैयारी तो भी विजेता बैच में आप जुड़ सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें, इसके बाद ऐप में अपना नंबर डाल के ऐप लॉगिन करें और जो भी आपको बैच ज्वाइन करना है उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेवें। तो बेटा बस आज मैं इतना ही कहूँगा कि आप चॉइस ज़रूर भरें। अगर आपने यूपी जीएनएम की चॉइस नहीं भरी है तो अभी भी भर सकते हो, चॉइस एडिट हो जाती है बेटा, है ना। आप लॉगिन करोगे ना तो अंदर एडिट चॉइस दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप अपनी चॉइस में बदलाव भी कर सकते हैं। आप में से काफ़ी बच्चों ने चॉइस भर दी है लेकिन आपने किसी और से भरवाई है, थोड़ा आप लॉगिन करके चेक कर लेना कि आपकी चॉइस सेव है कि नहीं है। अगर एडिट वाले बटन पे जब क्लिक करोगे और अंदर अगर सेव है चॉइस तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सीधा लॉग आउट हो सकते हो आप, दोबारा सेव करने की जरूरत नहीं। और अगर व्यवस्थित सेव नहीं है, आप उसके सीक्वेंस में बदलाव करना चाहते हैं, नए कॉलेज ऐड करना चाहते हैं, कोई ऐड किया हुआ डिलीट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में जैसे बताया आप वैसे भी भर सकते हैं। इस वीडियो को थोड़ा बैक में लेकर के आप अपनी चॉइस में बदलाव करना चाहें तो भी कर सकते हैं। आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। विजय एजुकेशन में आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद।